अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में कुछ आमदन लेना आज फेर न ठगाए। पीटीआई वाले आज फिर इलेक्शन कमीशन के रूबरू इंटर पार्टी इंतखाबात का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके और उन्होंने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जनाब दे दी है दरखास्त। पहली पैगन उन्होंने कि जनाब आपकी मेहरबानी है कि ये रिकॉर्ड हमें तलाश करना है, क्योंकि मुबैना तौर पर ये रिकॉर्ड ले गए हैं एफआईए वाले और एफआईए वाले ये रिकॉर्ड चूंकि अभी तक वापस नहीं कर रहे, लिहाजा हम ये रिकॉर्ड आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकते, हमें वक्त दिया जाए। और इस सूरत हाल में खासतौर पर शाहजी और शाहजी के साथ मौजूद 8 नगीनों से सवाल है कि जनाब तुसी केड़ा रिकॉर्ड वेख के पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक पार्टी और एक ऐसी पार्टी जो बगैर सिंबल के इंतखाबी मैदान में उतर सके उनको वैलिडेशन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, इंटर पार्टी इलेक्शंस को भी वैलिडेट कर दिया है। ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो आपके पास तो मौजूद है लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास मौजूद नहीं है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ उस रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी का ईसीपी के सामने रोना रो रही है। मखसूस नशिस्तों पर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नुक्ते को वैलिडेट नहीं कर पाई कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ बगैर सिंबल के किस तरीके से इलेक्शन लड़ने के अहल थी और उसको कंप्लीट जस्टिस के नाम के ऊपर जनाब इंसाफ फराहम किया जा सकता है। इस सारी सूरत हाल पर जनाब आपके सामने बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पहलू आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एहतजाजी पॉलिसी की, जहां एक जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ आज मियां वाली, बहावलपुर और फैसलाबाद के अंदर कोई एहतजाजी मुजाहरे करने जा रही है और इस हवाले से पंजाब की इंतजामिया ने अगले 2 रोज के लिए दफा 144 पंजाब के अंदर नाफज कर दी है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मुबैना तौर पर एहतजाज करना था वहां पर कंटेनर्स वगैरह लगाकर पुलिस को डिप्यूट करके कोशिश की जा रही है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी ना हो पाए। वहीं पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ भी एक एहतजाजी मुजाहरा स्टेज कर रहे हैं और मुबैना तौर पर इस एहतजाजी मुजाहरे को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब और जनाब सरदार लतीफ अहमद खोसा साहब। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आर्टिकल 63A की तशरीह के मौके पर एक ऐसी सूरत हाल सामने आई जिसको अनप्रेसिडेंटेड भी कहा जा सकता है और इसको आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ की उसी एहतजाजी पॉलिसी का एक तसलसल कह सकते हैं, जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक वकील सैयद मुंसफीन काज़मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भरी अदालत के अंदर इस बात की धमकी लगाते हैं कि जनाब 500 बंदा बाढ़ ताड़ा इंतजार कर रहा है और ये धमकी भरी अदालत में सैयद मुंसफीन काज़मी की तरफ से लगाए जाना और वहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला टॉप के वकला की मौजूदगी में लगाए जाना और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के किसी भी वकील, खासतौर पर वो वकील जो इस केस के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैरिस्टर अली जफर, उनकी तरफ से सैयद मुंसफीन काज़मी को जो है रोस्ट्रम से ना हटाना बल्कि खामोशी के साथ बैठे रहना और दिल ही दिल में तालियां बजाना, ये इस बात की तरफ इशारा था कि सैयद मुंसफीन काज़मी को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मैदान में उतारा गया है ताकि वो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की किरदार कुशी कर सके। क्योंकि इस बात को तकवीयत इस लिहाज से भी मिलती है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकील जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब जब अदालत के रूबरू अपने दलाइल के लिए खड़ा होते हैं तो वो इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र करते हैं कि जनाब आज मेरा लहजा सख्त होगा, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस बेंच के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की मुकम्मल तौर पर कैरेक्टर असैसिनेशन पाकिस्तान तरीके इंसाफ करके एक मर्तबा फिर इस केस के अंदर अपने लिए मीडिया हाइप को तलाश करना चाहती है। लेकिन वो सवाल अपनी ही जगह पर मौजूद रहेंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ किस लिहाज से, किन वजूहात की बिना पर अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर कराने की पोजीशन में है और किस तरीके से वो मखसूस नशिस्तों की अहल हो सकती है, किस बुनियाद पर वो मुजवजा आईनी तरमीम के रास्ते में रुकावट बन सकती है और किस तरीके से ये जो धमकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुंसफीन काज़मी साहब की तरफ से दी है उसको जस्टिफाई कर सकती है।
क्योंकि आज इस समात के मौके पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील मुस्तफीन काज़मी रोस्ट्रम पर आ गए और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पायन तुसी किथे। इस पर मुस्तफीन काज़मी ने जवाब दिया कि मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई की नुमाइंदगी सैयद ये जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं ये कर रहे हैं, आप एक वकील के होते हुए नुमाइंदगी नहीं कर सकते, खासतौर पर उस मौके पर जब आपकी तरफ से वकालतनामा भी दाखिल नहीं किया गया, लिहाजा आप बैठ जाएं। जिस पर मुस्तफीन काज़मी ने चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी की, रोस्ट्रम छोड़ने से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस से कहा कि जनाब आपसे हमें इसी रवैये की तवक्को थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ जाएं, अदरवाइज हमें पुलिस के जरिए आपको कमरा अदालत से बाहर निकालना पड़ेगा। इस पर मुस्तफीन काज़मी ने चीफ जस्टिस को धमकी देते हुए कहा कि बाहर 500 वकील खड़ा है और 500 वकील आपके खिलाफ मुजाहरा कर रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस भी बरम हो गए और उन्होंने कमरा अदालत में मौजूद पुलिस एहलकारों को हुक्म दिया कि इस बंदे को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया जाए, यानी इनको कमरा अदालत से निकाल दिया जाए। और फिर उसके बाद मुस्तफीन काज़मी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। और चूंकि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक स्टेटेड पॉलिसी थी, लिहाजा किसी तरफ से इस अमल की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये जो हमला किया गया है या उनको धमकी दी गई है, इसकी मुजम्मत की जाती है, बल्कि इस अमल को सोशल मीडिया पर जस्टिफाई किया गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वकला की तरफ से। अलबत्ता यही वकला पर मुश्तमिल इस वक्त अगर आप देखें टॉप टू बॉटम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में आपको कोई और पॉलिटिकल लीडर नजर ही नहीं आएगा, आपको सारे के सारे वकील नजर आएंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब प्रेसिडेंट है, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल है, जनाब लतीफ खोसा साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, आपको हर एक बंदा वकील ही नजर आएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर वकला पर मुश्तमिल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने माजरत खाना रवैया इख्तियार करे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारहाना रवैया इख्तियार करे, तो इसका मतलब यह है जनाब कि किसी न किसी जगह पर दाल में काला है। और फिर इस सूरत हाल में वही सवालात उठते हैं जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया था, और वो सवालात किसी भी तौर पर इररेलेवेंट नहीं है, खास तौर पर इस मौके पर कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ना वो कंप्लीट जस्टिस के नाम पर अपने लिए कुछ सहूलियात हासिल कर ले, मखसूस नशिस्तों के ऑर्डर भी पास करा ले, लेकिन इसके बावजूद वो रिकॉर्ड ना पेश कर सके तो बड़े ही सवालात उठते हैं, खासतौर पर वो सवालात जिनका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू में किया कि जनाब ये इसको वैलिडिटी किस चक्कर में मिली। वो कौन सा रिकॉर्ड था जो इस बेंच के अंदर 13 रुकनी बेंच में सिर्फ 8 जज साहिबान के पास मौजूद था और किसी जज साहिबान के पास मौजूद नहीं था। उसके लिए हमें 8 फरवरी के इंतखाबात और खास तौर पर 21 फरवरी को कामयाब उम्मीदवारों का सरकारी यानी गजट नोटिफिकेशन जारी करने तक पहुंचना होगा। और इस मौके पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने तमाम आजादों को हुक्म दिया था कि वो आईन और कानून की पासदारी करते हुए 3 दिन के अंदर शमूलियत इख्तियार करें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद पाकिस्तान की एक अहम जमात यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गई और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जगह पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बाज़ाब्ता पार्लिमानी पार्टी वजूद में आ गई। यह एक सोची समझी हिकमत अमली थी और इसी मंसूबे के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट से बेमुराद रहने के बाद अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंची थी। और यहीं पर वो सारे का सारा नुक्ता सामने आते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चूंकि ना इलेक्शन कमीशन के अंदर एप्लीकेंट थी, ना ही वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेंट थी और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेंट थी, और सिर्फ जो जमात इस सारे अमल के अंदर मखसूस नशिस्तों की तलबगार थी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के बाद जो 13 के 13 जज साहिबान थे उन्होंने मुत्तफिका फैसला दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं
مل پاتی, اور اگر یہ معاملہ اسی ایک فیصلے پر روک دیا جاتا تو میرا خیال تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو ام البحران پیدا ہوا ہے یہ بحران پیدا نہیں ہو سکتا. اسی نقطے پر یہ قصہ تمام ہو سکتا تھا اور پاکستان آگے بڑھ سکتا تھا. ہاں, یہ بات ضرور کہی جا سکتی تھی کہ وہ اضافی مخصوص نشستیں جو سنی اتحاد کونسل کی بجائے باقی جماعتوں کو الاٹ کر دی گئی ہیں, وہی مخصوص نشستیں واپس لے کر ان کو الیکشن کمیشن اپنے پاس ہی رکھے. یہ مخصوص نشستیں کسی اور کو الاٹ نہیں کی جا سکتی, یہاں تک بھی چیز جسٹیفائی ہو سکتی تھی. لیکن یہیں پر جو پٹیشنر تھے, جو مانگنے بھی نہیں آئے تھے, ان کو وہ مراد مل گئی اور انصاف کو پس پشت ڈالتے ہوئے مکمل انصاف کا جو اصطلاح تھی کمپلیٹ جسٹس, اس کو جناب منظر عام پر لایا گیا اور مخصوص نشستوں کے لیے یہ جو مکمل انصاف تھا اس کے لیے 8 جج صاحبان نہ صرف سامنے آئے بلکہ اس کے نتیجے میں یہ جو فتنہ پیدا ہوا یہ اب خود ان 8 جج صاحبان سے بھی سمیٹا نہیں جا رہا, کیونکہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے مکمل انصاف کے لیے جو ریکارڈ ہونا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ ریکارڈ اویلیبل ہی نہیں تھا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس سارے عمل کے اندر ایپلیکینٹ ہی نہیں تھی. چونکہ وہ ایپلیکینٹ ہی نہیں تھی لہٰذا یہ جو پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لیے جانے اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی شناخت یہ اس بینچ کے روبرو زیر بحث ہی نہیں تھی. چونکہ یہ سارا عمل زیر بحث تھا ہی نہیں, لہٰذا یہ جو 8 جج صاحبان تھے, یہ جو شاہ جی کی سربراہی کے اندر نگینے جمع ہوئے تھے, انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کیا ہے انڈائریکٹلی, اور وہی سیاسی جماعت اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آ کر یہ بات کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے ریکارڈ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے وقت چاہیے. اور ایف آئی اے کے روبرو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کا ریکارڈ واپس لینے کے لیے ایک درخواست بھی دائر نہیں کی. حد کے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیورٹس کے روبرو بھی درخواست دائر نہیں کی گئی, کیونکہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیورٹس کے روبرو یہ درخواست دائر کر دی جاتی تو 24 گھنٹے کے اندر ایف آئی اے کو یہ آرڈر پاس کر دیا جانا تھا کہ جناب ان سے جو ریکارڈ آپ کو چاہیے وہ ریکارڈ آپ کو دینا چاہیے. نہ صرف یہ بلکہ یہی 8 جج صاحبان نے آئین کے آرٹیکل 51(6) کو بھی جو ہے وہ اس کو میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اس کو بھی غیر مؤثر کر دیا یا اس کے اندر ترمیم کر دی تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ آرٹیکل 51(6) یہ کہتا ہے کہ آزاد اراکین کو 3 دن کے اندر کسی پارٹی میں شمولیت یا آزاد رہنے کا فیصلہ کرنا ہوگا. عدالت نے از خود آئین کے اندر ترمیم کرتے ہوئے 3 کے ہندسے کو 15 میں تبدیل کر دیا, اور اس حوالے سے عدالت کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ آئین میں ترمیم کرے, اور آئین میں ترمیم کرتے ہوئے وہ از خود 39 اراکین کو پاکستان تحریک انصاف کا رکن قرار دینے کا نوٹیفیکیشن اپنے ہی فیصلے کے اندر جاری کرے. حد کے یہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈومین ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کو بھی ڈیمولش کر دے. کہ اسی فیصلے کے پیراگراف نمبر 32 میں 8 جج صاحبان پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئینی جواز, جو واحد آئینی جواز اس فیصلے کے اندر دیا گیا ہے وہ پیش کرتے ہیں, اور یہ اس بات کی طرف ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر انتخابی میدان میں نہیں اتری تھی, اور یہیں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی صداقت کے اوپر مہر لگتی ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ چونکہ یہ منصف ہیں اور یہ آئین کو از خود لکھ سکتے ہیں لہذا اس اختیار کو چیلنج نہیں کیا گیا. پیراگراف 32 میں 8 جج صاحبان لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو انتخابی نشان الاٹ نہ کرنے کے فیصلے کا اطلاق 8 فروری کے انتخابات پر نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ وجہ بتاتے ہیں وہ آگے چل کے کہ قانون میں
सब्सिक्वेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और मामूली तालिब इल्म भी जानता है। एक आम 9वीं 10वीं के बच्चे से अगर पूछ लेना आप कि सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है, या अगर आप खुद गूगल कर लें और सब्सिक्वेंट का मतलब को तलाश करें तो इसका लफ्ज का मानी आता है फौरन मां बाद के, यानी जो नेक्स्ट चीज होने जा रही है चाहे वो अगले दिन ही हो, उस पर इस बात का इतलाक किया जाएगा। और सब्सिक्वेंट का मतलब इस इलेक्शंस के अंदर यह आता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सब्सिक्वेंट के मतलब के मुताबिक 8 फरवरी के इंतखाब में बगैर किसी इंतखाबी निशान या किसी सियासी जमात के वाबस्तगी के इंतखाबी मैदान में उतरना था। और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में तशरीह की कि इस फैसले का इतलाक जो इलेक्शन कमीशन ने किया था यह 8 फरवरी के इलेक्शन पर नहीं होना चाहिए था, मगर अगर इसका इतलाक करना था तो 2029 के इलेक्शंस में इसका इतलाक किया जा सकता था। शाह जी की इस सादगी पर बंदा कुर्बान होने को दिल करता है कि उन्होंने क्या कर दिया। और रिकॉर्ड की बात अगर की जाए तो यहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। बगैर रिकॉर्ड के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला सादर किया है वो एक मजाक है और मजाक के अलावा कुछ नहीं। और यही मजाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कर रही है। अगर कोई समझे तो शाह जी और शाह जी के साथ जो 8 नगीने हैं, अगर वो अपने दिल पर हाथ रखकर हकीकी मानों में हकीकी इंसाफ करना चाहते हैं तो उन्हें अपने इस फैसले से जो है वो ना सिर्फ इसको वापस लेना चाहिए बल्कि इसकी दुरुस्ती भी करनी चाहिए। गलती का इतराफ करना बड़ेपन का सबूत होता है और गलती पर कायम रहने के लिए जो लफ्ज हमारे पंजाबी जुबान में इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल करके मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई को अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि यही ज्यादा बेहतर है। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।